हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लास 10th पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और इस क्वेश्चन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा आपको। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विथ सेटिस्फाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, ये रहा, डिविडेंड इक्वल्स में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, जिसमें डिविडेंड को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, पी एक्स से, डिवाइजर को जी एक्स से, क्वोशिएंट को क्यू एक्स से और रिमाइंडर को आर एक्स से। ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर तीन पार्ट दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। हमें इन तीनों के सॉल्यूशंस निकालने हैं। उसमें बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, हमें ऐसी पॉलिनोमियल्स चाहिए जिसमें डिग्री ऑफ पी एक्स मतलब डिविडेंड की डिग्री और क्वोशिएंट की डिग्री सेम होनी चाहिए। फर्स्ट केस के अंदर डिग्री भी सेम होनी चाहिए और वो सेटिस्फाई भी करे किसको, डिवीजन एल्गोरिथम को। ठीक है, तो अभी ये होगा कैसे, लेट्स सी, हम करके देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू में डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो एजम्पशन पे है, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हमने एज्यूम करा, डिविडेंड को हम कुछ भी एज्यूम कर लेते, लेट्स सी x प्लस में 2, हमने डिविडेंड को एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को भी हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो डिग्री दोनों की सेम हो। ठीक है, जैसे इसकी डिग्री कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। तो हमें ऐसी एक एक्सप्रेशन, हमें ऐसा एक पॉलिनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री 1 हो। क्वेश्चन में भी तो x प्लस में 1 हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, x प्लस में 1, x प्लस में 2, मैंने क्या कर लिया, x प्लस में 1 ले लिया। बट क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म नहीं होता, हमें क्या सेटिस्फाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कब होगा, जब हमारे पास डिवाइजर और रिमाइंडर दोनों की वैल्यू आने के बाद हम इसमें पुट करेंगे और हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड होगा, तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, प्रूव होगा। ठीक है, सेटिस्फाई होगा। रिमाइंडर और डिवाइजर की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या है। पहले इसके कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। कंसेप्ट ये कहता है, देखो समझने की कोशिश करना, डिविडेंड में हमारे पास x की पावर 4, ठीक है, और डिवाइजर में मेरे पास क्या है, x, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा, x क्यूब। ठीक है, अगर मेरे पावर डिविडेंड में होता है x की पावर 5 और यहाँ पर होता है x की पावर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर x की पावर क्यूब। ठीक है, बट मुझे चाहिए क्या, समझना इस चीज को, मुझे इन दोनों की पावर को इक्वल रखना है, किसकी, क्वोशिएंट और किसकी, डिविडेंड की। यहाँ पर क्या बोला है, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों की डिग्री को सेम कर दिया। तो हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करा होगा, इस डिविडेंड को किससे डिवाइड करा होगा, तो हमने किसी नंबर से डिवाइड करा होगा। याद रखना, या 1 होगा या 2 होगा, कुछ भी होगा। तो याद रखना, अगर हमारे पास, समझना, अगर इस किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें डिग्री इक्वल कर रखी है किसकी, डिविडेंड की और क्वोशिएंट की, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किसी नंबर से। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्या रखा, डिविडेंड की जगह x प्लस में 2 रखा। ठीक है, डिवाइजर हमें नहीं पता, इसे हम gx ले लेते हैं, और क्वोशिएंट की जगह हम क्या रखते हैं, x प्लस में 1। ठीक है, अब देखो हमें कुछ नंबर ही तो चाहिए, 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। ठीक है, बट एक चीज याद रखना कि अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ अलग आएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो कुछ अलग आएगा, 3 रखेंगे कुछ अलग आएगा, 4 रखेंगे कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू रख लो आप, कोई भी वैल्यू आप रखोगे, जैसे हमने यहाँ पर रखा 2, तो अगर हम देखें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, हम इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 2 प्लस में r ऑफ x। ठीक है, अब ये इस तरफ गया पूरा, ये और ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो क्या होगा, -2x माइनस में 2 इक्वल्स टू में rx। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इससे ये कटेगा, तो हमारे पास जो rx की वैल्यू आएगी, क्या आ जाएगी, -x आ जाएगी इसे सॉल्व करने के बाद। अच्छा, rx की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -x। अच्छा, जो हमने gx की वैल्यू क्या पुट करी थी, हमने कुछ एज्यूम ही तो करा था, 2 करा था। ठीक है, हमारे पास px की वैल्यू क्या थी, px की वैल्यू थी मेरे पास x प्लस में 2। ठीक है, और qx की वैल्यू मेरे पास क्या अज्यूम करी हमने, x प्लस में 1। चलो हम क्या करते हैं, इसे डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं। भाई px इक्वल्स टू में gx इंटू में qx प्लस में rx। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, px की वैल्यू x प्लस में 2, भाई gx की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, यहाँ पर ले रखा है ना हमने, gx की वैल्यू 2 एज्यूम करी थी। qx की वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस में 1। ठीक है,
और आर एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस ऑफ एक्स। अब हम सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा 2x प्लस में 2 माइनस में x। क्या हमारी वैल्यू सेम आ रही है? आ रही है ना दोनों की सेम। तो इसका मतलब हमारे पास जो px हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x प्लस में 2, gx क्या हो जाएगा हमारे पास 2, rx क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 2 सॉरी माइनस x, और जो हमारे पास qx है हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस में 1। हमें चाहिए क्या था, इन दोनों का जो डिविडेंड है और क्वोशंट है इनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों की डिग्री सेम भी होगी और ये सेटिस्फाई भी करेंगे। ये था हमारे पास पार्ट 1। अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 पे चलते हैं कि पार्ट 2 को कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उसे रफ कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू में डिग्री ऑफ आर एक्स। देखो ये तो और भी सिंपल है, देखो कैसे। हमारे पास ये क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू में जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इन दोनों की डिग्री सेम रखनी है। तो मैं क्या कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे x प्लस में 1 ले लेते हैं इसे, और इसे ले लेते हैं x प्लस में 2। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू प्लेस कर दी भाई। क्यू एक्स की जगह क्या लिया हमने, x प्लस में 1, और आर एक्स की जगह क्या ले रहे हैं हम, x प्लस में 2। तो अगर हमें जी एक्स की वैल्यू मिल जाए तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जी एक्स की वैल्यू को हम एज्यूम कर लेते हैं, कुछ हम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स प्लस में 1 प्लस में एक्स प्लस में 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है, तो हमारे पास px की वैल्यू क्या आ गई भाई, px की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। तो बस मेरा आंसर यहीं पर ही सॉल्व हो गया। देखो px की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। भाई gx की वैल्यू क्या है मेरे पास, gx की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी, x। कुछ भी ले सकते हो इसे, अगर x प्लस 1 लोगे तो इसकी वैल्यू कुछ चेंज होगी। तो हमें छोटे से छोटा पॉलिनोमियल लेना है और कम से कम डिग्री। तो हमने क्या करा, डिग्री ऑफ qx क्या लिया हमने क्या ली थी, x प्लस में 1, और यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स क्या है हमारे पास, x प्लस में 2। अब हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करना है। अगर ये सेटिस्फाई करता है डिवीजन एल्गोरिदम को, देन हमारे पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो यही आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में क्वोशंट क्या है x, gx की वैल्यू क्या है x प्लस में 1, और रिमाइंडर क्या है मेरे पास x प्लस में 2। देखो सॉल्व करो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में x प्लस में 2। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। आ गया ना मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज, मतलब gx की, px की, rx की और qx की, इन सब की वैल्यूज प्लेस कर देना, लिख देना और लिख देना सेटिस्फाइड जो भी है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, वो भी बहुत सिंपल है। आपको कंसेप्ट पता है, आप उसे सॉल्व कर लोगे इजीली। देखो थर्ड तो बहुत इजी है। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत इजी है। देखो पी एक्स है, जी एक्स है, आर एक्स है, ओ सॉरी क्यू एक्स है और आर एक्स है। मुझे क्या चाहिए, आर एक्स की वैल्यू 0, तो हम इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देते। बाकी के क्या करें हम, बाकी में हम कोई सी भी वैल्यू प्लेस कर दो, इसकी वैल्यू x प्लस 1 कर दो और इसे x प्लस में 2 कर दो, तो अपने आप हमारे पास px की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम सॉल्व करेंगे x ऑफ x प्लस में 2 प्लस में 1 ऑफ x प्लस में 2, रिमाइंडर तो 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, तो x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, देखो हमारे पास यहाँ पर px की वैल्यू क्या आ जाएगी, px की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। gx की वैल्यू क्या है, हमने क्या एज्यूम करी है, x प्लस में 1। qx की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस में 2, और जो रिमाइंडर है rx क्या है हमारे पास 0। तो ये सेटिस्फाई भी हो जाएगा, जब हम इसे इसमें पुट करेंगे तो सेटिस्फाई भी हो जाएगा, और मेरे पास rx की वैल्यू 0 भी आ जाएगी। डिग्री ऑफ rx क्या हो जाएगी, 0 भी हो जाएगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया वो कंप्लीट हो गया। तो ये थे इसके तीनों पार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।